नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन थामा था। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आलोचनाएं करते थे। खुद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री मोदी की भी आलोचनाएं की हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यशैली है लगातार उसकी आलोचना करते थे। मुख्य मांग उनकी थी पटेलों के लिए, पाटीदारों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, अदर ओबीसी यानी कि ओबीसी कोटे में डाले जाने की मांग कर रहे थे लगातार हार्दिक पटेल। जब यह मांग पूरी नहीं हुई तब वह कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं, कांग्रेस के साथ लगे रहते हैं एक लंबे समय तक। फिर कांग्रेस का दामन छोड़ते हैं एक आरोप लगाते हुए कि कांग्रेस में जो अहम बैठकें होती हैं वहां हमें बुलाया नहीं जाता, हमें वहां पर हमसे कुछ पूछा नहीं जाता, हम मात्र एक छोटे नेता की तरह हैं। फिर जाकर के वह बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। पहले तो लग रहा था कि शायद वाकई में हार्दिक पटेल सताए हुए हैं, शायद वाकई में हार्दिक पटेल को कांग्रेस में वह सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके वह हकदार थे। वह हार्दिक पटेल वह पाटीदार नेता जिनकी वजह से कांग्रेस गुजरात में 77 सीटें जीतने में कामयाब हुई है, शायद उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वह कांग्रेस से खफा हैं। लेकिन जब वह बीजेपी का दामन थाम लेते हैं यह सारी बातें महज जुमला लगने लगती हैं। हार्दिक पटेल ने जितने आरोप भी कांग्रेस पर लगाए थे वह कहीं ना कहीं अब राजनीतिक लगने लगते हैं। अब लगने लगता है कि हार्दिक पटेल महत्वाकांक्षी थे, उनकी महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही थीं। शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का वादा कर लिया है। यह वही भारतीय जनता पार्टी है हार्दिक पटेल जिसकी आप लगातार आलोचना कर रहे थे। आलोचना करने का कारण और कांग्रेस में शामिल होने का कारण सिर्फ और सिर्फ पाटीदारों के लिए, पटेलों के लिए आरक्षण था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस 5 साल भी गुजरात में राज करती रही। हो सकता है आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी घोषित हो जाए। तब क्या आपने जो आरक्षण की बात कही थी वह पूरी होगी? क्या आप पाटीदारों के आरक्षण की बात भारतीय जनता पार्टी से करेंगे? क्या वह आपकी बात मानेगी या आप भी हवा के रुख की तरफ जाने लगे हैं? क्या आप भी लहरों की दिशा में ही बहने लगे हैं? जिस तरफ मोदी लहर चल रही है जिस तरह, क्या आप भी उस लहर के साथ हो लिए हैं? यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल केवल यह नहीं है कि आप लहर के साथ बह रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से लांछन लगेंगे कि आप महत्वाकांक्षी हैं। आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थीं वह कांग्रेस में पूरी नहीं हुई, इसलिए आपने बीजेपी का दामन थाम लिया। इतना ही नहीं बल्कि अपने समाज के साथ दलाली करने का आरोप भी आप पर आने वाले समय पर लगेगा। और क्यों ना लगे, आप वही कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपने मौजूदा समय में एक भी बार अपने समाज को संबोधित किया और संबोधित करते हुए यह कहा कि हम आपके आरक्षण की व्यवस्था करवाएंगे? अब तो हम सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, आने वाले समय में आपका आरक्षण पुख्ता है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बिल्कुल नहीं कहा। हम आपको बता दें कि 18 से 20% गुजरात में वोट पाटीदारों का है। लेउवा पटेल, नरेश पटेल करीब 35 सीटों पर विजयी घोषित करवा सकते हैं। यह तो तय हो गया हार्दिक पटेल के जाने के बाद कि कांग्रेस की सीटों में अब जो इजाफा हुआ था अब कहीं ना कहीं से अब वह सीटें गिर जाएंगी। कांग्रेस की जीत अब कम नामुमकिन लग रही है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल
गुजरात चुनावों में कुछ सीटें अपने हक में कर ले जो कांग्रेस के साथ जाने वाली है। लेकिन हार्दिक पटेल से यह सवाल होता रहेगा कि क्या आपने पाटीदारों के आरक्षण की बात की या करेंगे, या सिर्फ केवल आप महत्वाकांक्षी हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया आपने। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।